हाँ बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन फंक्शन। ए जो है वो सेट ऑफ पॉलीगॉन्स है और यहां पे जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है वो इस तरह से है कि P1, P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। मतलब दो पॉलीगॉन में अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो वो R में आएंगे। जैसे दो पॉलीगॉन दोनों में 3 साइड्स, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल दोनों R में आएंगे। दो क्वाड्रिलेटरल दोनों में सेम साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। ओके, यहां नंबर ऑफ साइड्स सेम होना चाहिए, तो दोनों क्वाड्रिलेटरल का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो इस R में आएगा। तो चलिए मैं इसमें से एक पॉलीगॉन कंसीडर करता हूं। तो P1 बिलोंग्स टू सेट A। मैंने इस पॉलीगॉन के सेट में से एक पॉलीगॉन P1 कंसीडर किया। P1, P1 बिलोंग्स टू R। क्यों है? सिंस P1 and P1 have same number of sides, same number of sides। P1 और P1 में सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी। कोई भी ट्रायंगल को खुद से कंपेयर किया जाए तो 3 साइड्स होगी, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि R इज रिफ्लेक्सिव। क्या बोल सकता हूं? R इज रिफ्लेक्सिव। अब यहां पे देखिए कि लेट P1, P2, P1, P2 मैंने किस में से निकाले? सेट A में से मैं दो पॉलीगॉन निकाल के लाया। किस तरह से कि P1, P2 किस में आ जाए? R में। और क्यों है R में? क्योंकि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब देखिए कि P1, P2 R में है, तो इसका मतलब 100% P2, P1 भी किस में होंगे? R में। क्योंकि P1, P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो ऑर्डर ही तो चेंज करना है। P2 एंड P1 ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। ओके, P1, P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो P2, P1 में भी क्या होगा? सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे क्या बोल सकते हैं कि P1, P2 बिलोंग्स टू R। P1, P2 R में है, इससे पता चल रहा है कि P2, P1 भी किस में है? R में है। Hence R is symmetric। क्या हो गया? R क्या हो गया? सिमेट्रिक। अब देखिए हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो अब मैं ट्रांजिटिव के लिए कितने पॉलीगॉन कंसीडर करता हूं? 3। P1, P2, P3 बिलोंग्स टू सेट A। P1, P2, P3 3 पॉलीगॉन्स है सेट A में से। अब आप देखिए कि P1, P2 किस में है? R में। क्यों है? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1, P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है। अब मैं बोलता हूं P2, P3 बिलोंग्स टू R। क्यों है? क्योंकि P2, P3 में भी P2, P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1, P2 में सेम साइड्स, P2, P3 में सेम साइड्स, तो मैं 100% बोल सकता हूं कि P1, P3 में भी क्या होगा? सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो अब आप यहां बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज, ओके, यहां पे सॉरी, P1, P2 में सेम साइड्स, P1, P2 बिलोंग्स टू R। फिर एंड P2, P3 बिलोंग्स टू R। P2, P3 में सेम साइड्स, तो इससे हमको यह पता चलता है कि P1, P3 बिलोंग्स टू R since P1, P2 have same number of sides and P2, P3 also have same number of sides, same number of sides, then
P1 and P3 will also have same number of sides. क्या बोल सकते हैं? Same number of sides. ओके, P1 P2 में सेम साइड है, P2 P3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो P1 P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? Hence R is ट्रांजिटिव, और R ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, तो R 100% कैसा हो जाएगा? R is इक्विवेलेंस रिलेशन। R is इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन में आगे एक बात और पूछी गई है कि एक ट्रायंगल है जिसमें साइड्स क्या है, जिसकी 3 4 5। अब वो इस सेट ए से किस तरह से रिलेट है? तो आप देखिएगा कि ट्रायंगल हैविंग साइड्स 3, 4 एंड 5, क्या क्या साइड्स है? 3, 4 एंड 5। साइड्स लेंथ 3, 4 and 5 will be related to all triangles in plane. Okay, will be, क्योंकि 3 साइड से मतलब क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल हैविंग साइड्स लेंथ 3, 4, 5। ट्रायंगल मतलब पॉलीगॉन हो गया, तो वो किससे रिलेट होगा? विल बी रिलेटेड टू ऑल ट्रायंगल्स, will be related to all triangles in plane. In a plane. क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स है, तो ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 3 साइड है वो क्या होगा? ट्रायंगल। तो अगर मैं बात करूं कि एक ट्रायंगल है जिसमें साइड्स 3, 4, 5 है, तो वो किससे रिलेट होगा? वो इस प्लेन के उन सारे पॉलीगॉन मतलब ट्रायंगल से रिलेट होगा। विल बी रिलेटेड टू ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। क्यों? क्योंकि इसमें 3 साइड्स है, तो ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 3 साइड्स है वो क्या होगा? ट्रायंगल होगा। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि अगर एक ट्रायंगल की 3 साइड से 3, 4, 5, तो वो किस तरह से इस सेट ए से रिलेट होगा? तो कैसे होगा? वो इस सेट ए के सारे ट्रायंगल से रिलेट होगा, क्योंकि इसमें भी 3 साइड्स है, 3, 4, 5, तो ट्रायंगल में भी 3 साइड्स होती है, तो केवल किससे रिलेट होगा? ट्रायंगल से। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लैंग्वेज को देख के। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, देखिए, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ओके, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू टी, जिसको हम टी से रिलेट कर सकते हैं, है ना? मतलब टी मतलब जिसकी साइड 3, 4, 5 है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इज सेट ऑफ ट्रायंगल्स। आ गया? मतलब ये जो पॉलीगॉन का सेट है, इसमें उन सारे एलिमेंट्स को हम टी से रिलेट कर सकते हैं जो कि ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड्स है। तो बस ये लिखने का तरीका आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, बस यहां पे एक लिखने का तरीका है, वही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप एक एक वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। ओके।